अमेरिका की जाती हुई सरकार ने रूस के साथ में अदानी के ऊपर एक ऐसा हमला किया है जिसके बारे में डिटेल्स आप जानेंगे। भारत के अंदर जिसके ऊपर कोई एफआईआर बन नहीं सकती, वो एफआईआर अमेरिका में लॉन्च हुई है, जिसको बताया जा रहा है कि पूरा काम भारत में हुआ है। एक भी सबूत इन्होंने पेश नहीं किया, एक भी गवाह इन्होंने पेश नहीं किया, मगर ये इतने दादा हैं कि ये जो चाहे क्या वो कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो टाइमिंग्स हैं, 2 बार अदानी, एक बार आईपीओ लेके आया और एक बार बॉन्ड लेके आया, और ठीक इसके पहले उसके खिलाफ ऐसी बड़ी साजिश क्यों की गई। भारत के अंदर जब अदानी का आईपीओ अनाउंस होने वाला था, उसके ठीक एक दिन पहले हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसके बाद सारा का सारा खेल बिगड़ जाता है। काफी लंबी और व्यापक प्रक्रियाएं चलती हैं और वो प्रक्रियाओं के अंदर पता पड़ता है कि अदानी ने कोई भी गड़बड़ी नहीं की थी। और अब आ जाते हैं आज के समय, जब अदानी ने 300 मिलियन बॉन्ड्स यूएस से लेने का फैसला किया था। ठीक एक दिन पहले ही ये खबर प्रकाशित हुई थी। 20 नवंबर को यह खबर प्रकाशित होती है कि अमेरिका के अंदर अदानी बॉन्ड को इकट्ठा करेगा, और देखते ही देखते वो 3 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है। मतलब यूएस के लोग तैयार बैठे थे कि अदानी के अंदर इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा बेहतरीन है। ऐसा जब होता है, उसके ठीक अगले दिन एक चार्जशीट पेश हो जाती है अमेरिका के अंदर। यह चार्जशीट आपके सामने है। यह चार्जशीट बिल्कुल वैसी है कि आप कहीं पर भी जाके किसी के भी खिलाफ जाकर एफआईआर दर्ज करा दो। बेसिर फैर की एफआईआर, मतलब कोई सबूत तक नहीं, कोई क्राइम हुआ तक नहीं, उसके ऊपर एफआईआर और मार्केट को क्रैश करवा दो। अमेरिका के अंदर जो चार्ज गौतम अदानी के ऊपर लगे हैं वो ये है कि उन्होंने छिपाया है घूस देने का एक ऐसा प्रोग्राम जो कि वो करने वाले थे। किससे? इन्वेस्टर्स से। पिछली बार जब अदानी के ऊपर हमला हुआ था तो उनके ऊपर क्या चार्ज थे? उनके ऊपर ये चार्ज थे, उन्होंने इरेगुलरिटीज की है, और साथ ही के अंदर जो भारत का विपक्ष था वो ये कह रहा था कि प्रधानमंत्री के ये बिल्कुल नंबर 1 एलाई है, जिस प्रकार से कई सारे अखबारों के अंदर भी लिखा जाता है, और इसीलिए उनके काम धड़ल्ले से होते हैं। इस बात का मुद्दा बना था। मगर इस बार क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट। इस बार उन पर चार्ज लगे हैं कि उन्होंने घूसखोरी का प्लान बनाया, वो भी भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देने का। भारत की मजदूर लेबर क्लास भी एक बात जानती है कि अगर आपके पास किसी बड़े आदमी का हाथ है तो आप घूस क्यों दोगे? अगर प्रधानमंत्री का हाथ अदानी के साथ में है तो उसको किसी को घूस देने की जरूरत क्या है? मगर देखिए, कानून तो अंधा होता है, और अमेरिका का कानून तो अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा सब है। बस उसको एक चीज आती है, दादागिरी करनी। ये एफआईआर भारत में दर्ज नहीं हो सकती थी, इसीलिए अमेरिका के अंदर दर्ज की गई और अदानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार, जो कि अमेजन के जेफ बेजोस का है, उसके ऊपर कोई भी खबर पढ़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। मगर यहां पर देखिए, इस खबर को जानबूझकर ऐसे दिखाया जा रहा है कि उसको हर कोई पढ़ सके, और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें कई सारी बातें सीधे तौर पर छिपाई जा रही हैं। मतलब आज के समय यूएस के अंदर चलो जो कुछ भी हुआ है, मगर मीडिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको यूएस करवा रहा है, और उसको वो लोग करवा रहे हैं जो कि अदानी के सीधे तौर पर कंपटीटर हैं। अदानी को डाउन करें ताकि वो अमेरिका में घुस नहीं पाए, और वहां की जो कंपनियां यहां से जो मुनाफा लेकर अमेरिका जाती हैं, अदानी अगर वहां पर घुसने की तैयारी करता है और वहां से अगर कुछ भी लेकर यहां पर आता है तो उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए, वो भी अभी ये जो करंट सरकार है उसके रहते। भारत के अंदर कई सारे मीडिया इस बात को कवर तो कर रहे हैं, और उसके अंदर वो बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या क्या आपको इसके बारे में जानना चाहिए, मगर उनकी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो मैं आपको बता चुका हूं, जो कि वो लिख नहीं सकते कि अगर इन केस अदानी के ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है तो उसको घूस देने की जरूरत क्या है। अखबार वाला लिख नहीं सकता, मगर आप और मैं समझ सकते हैं। दूसरा, ये डायरेक्ट ही देख लेता है, यूनाइटेड स्टेट्स की अटॉर्नी ऑफिस की वेबसाइट पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो चार्ज लगे हैं वो कह रहे हैं कि $250 मिलियन की घूसखोरी प्रॉमिस की गई इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। मसला पूरा का पूरा इंडिया के अंदर हो रहा है और भारत के अंदर घूसखोरी की कोशिश की जा रही है। यह बात यूएस को कैसे पता पड़ी, ये जानते हैं। यहां पर जो इंडिक्टमेंट है वो 8 लोगों के ऊपर इंडिक्टमेंट है, जिसके ऊपर अदानी और अदानी के बेटे और उसके अलावा भी कई सारे उनके नजदीकियों के नाम शामिल हैं। अब ये जो चार्जेस है, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्राइबरी स्कीम कैसा रहा है, किस प्रकार से उन्होंने पैसा देने की कोशिश की है, यानी कि पैसा देने का प्रॉमिस किया है। और ये केवल प्रॉमिस की बात है, यहां पर पैसा दिया नहीं गया, और सारा का सारा काम इंडिया में हो रहा है। हर एक पॉइंट जितने भी इसके अंदर दिए हुए हैं उनके अंदर सब जगह लिखा
लिखा हुआ है इन और अबाउट, क्योंकि देखो इनके पास में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो हो नहीं सकती, इसीलिए अंदाजे से इन्होंने बोला है कि तकरीबन इसके आसपास हुआ होगा, और वो टाइम भी बहुत लंबा है, अक्टूबर 21 से फरवरी 22 के बीच में। अब इस बात को आप ढंग से समझिए, भारत के अंदर किसी का भी फोन को ट्रैक करना, फोन को सर्वेलांस करना, यह सब के लिए भारत की सरकार की होम मिनिस्ट्री की परमिशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगला जो आप बात देखने वाले हो उसके अंदर उनके हिसाब से होम मिनिस्ट्री से शायद इन्होंने परमिशन ली होगी। 52 नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि अदानी ने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया घूसखोरी की जो बारीकियां थी उनको ट्रैक करने के लिए, कि मतलब कहां तक ये पहुंची हैं आज तक। और बार बार शब्द को इस्तेमाल किया गया ऐसे करप्ट एफर्ट्स यानी कि घूसखोरी जो करी जाने वाली है इंडियन एनर्जी कंपनी की, जो कि हुई है दिल्ली इंडिया के अंदर, यानी कि अमेरिका में इसका कुछ नहीं है। या तो इनके पास में सेल फोन का सारा डाटा है, आपका और मेरा डाटा बिल्कुल सिक्योर नहीं है, यानी कि अमेरिका ये खुल के कह रहा है कि जो भी आईफोन वगैरह जितने भी हैं उसको वो ठीक से ट्रैक कर सकता है, किसी के अंदर से भी डिटेल निकाल सकता है। मगर यहां पर एक और बात आती है, हर जगह लिखा हुआ है ऑन और अबाउट नवंबर 22, ऑन और अबाउट दिसंबर 7, ऑन और अबाउट दिसंबर 8। ये चीजें कुछ जमती नहीं है। या तो आपके पास में मोबाइल का डेटा है तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, तो ऑन और अबाउट का तो मसला ही खत्म हो गया, सीधा बोलो एग्जैक्टली इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर ये वाला मसला हुआ है। और या फिर आपके पास में कोई सबूत तो है नहीं, आपको ये काम है कि जनवरी के अंदर आपकी सरकार यहां से निकल रही है, उसके पहले यूरोप का पूरा मसला बिगाड़ दो, रशिया के खिलाफ जो कुछ भी करना है, यूक्रेन को जो भी वो मिसाइल वगैरह देनी है वो करके वहां की स्थिति बिगाड़ दो, और भारत के अंदर अदानी की स्थिति इतनी ज्यादा बिगाड़ दो जो कि बिगाड़ी जा सकती है। और फिर बाद में ये क्या बोलेंगे, बाद में ये बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर चार्ज ही तो लगाए हैं, फैसला करना है कोर्ट को, और कोर्ट के अंदर जाकर सारा का सारा फैसला हो जाएगा। मसला यहां पर यह है कि आप इस प्रकार के चार्जेस लगा के, जैसे राजस्थान के अंदर पिछली सरकार में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था, हमारे एक जानकार हैं उसके ऊपर 50 केस लगा दिए गए और उनको बोला गया कि भाई अगर ये दोषी नहीं होगा तो कोर्ट के अंदर जाके बरी हो जाएगा। और केस भी कैसे, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर को प्रोड्यूस करके बोला जाता है कि इससे कलर्ड नोट छापे जा रहे हैं। कानून के हिसाब से ये बात पता करने में उनको लग जाएंगे 3-4 महीने कि हां क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, कानून अंधा होता है, और तब तक उसको जेल में रखेंगे, और जिस दिन उसकी जमानत होने वाली होगी उसके 2 दिन पहले ऐसा ही एक सरफिरासा केस और डाल देंगे कि कानून अपना काम करेगा, अगर दोषी के पास में दोष नहीं है तो वो रिलीज हो जाएगा। साफ तौर से भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इससे कोई मना नहीं कर रहा। इसके पहले जो वो निखिल गुप्ता वाला केस था जिसके बारे में वीडियो बनाया जा चुका है कि अमेरिका के अंदर किसी को सुपारी दी गई $1 मिलियन की, और वो जो उसका एविडेंस दिखाया गया उसके अंदर $1-1 रुपए के नोट दिखाए जा रहे हैं। क्या बकवास है ये। और यहां पर एक ऐसी चार्जशीट पेश की जा रही है जिसके ऊपर एफआईआर भारत के अंदर भी नहीं बनेगी जब तक आप सबूत नहीं दोगे। आप मुंह उठा के किसी के भी खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते भारत में, मगर जाती हुई सरकार अपने एफर्ट्स को लगाकर यह काम कर सकती है। अमेरिका का पूरा मीडिया बड़े बड़े अरबपतियों के हाथ के अंदर है, और भारत के अंदर जो खासकर इंग्लिश मीडिया है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है, और जो हिंदी वाले मीडिया हैं वो इंग्लिश वाले को देखकर लिखते हैं। इतने सारे सबूत जो आपने देखे हैं, ये कोई भी मीडिया वाला अभी आज से 5 दिन बाद भी आपको बता दे तो बताना। अपनी आंखें खुली रखो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलना सीखो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।